ये चर्चा हो रही है, यज्ञ का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। चैत्र महीना में निर्णय चल रहा है, बसंत ऋतु है, इसमें निर्णय चल रहा है। सुमंत जी ने कहा, महाराज यदि आप कहें तो मैं कुछ कहना चाहता। सनत कुमार ने ऋषियों के सामने एक कथा कही थी। जब उन ऋषियों ने रावण से त्रसित होकर के सनत कुमार से पूछा था कि कौन उद्धार करेगा धर्म का, तो सनत कुमार जी लोगों ने, चारों भैया ने उपदेश दिया था कि महाराज दशरथ का पुत्र होगा। वो पुत्र होगा कैसे? तो महर्षि कश्यप के एक पुत्र हैं जिनका नाम है विभांडक मुनि, और विभांडक मुनि के एक पुत्र हैं जिनका नाम है ऋषिशृंग। वो ऋषिशृंग जो है, उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराया जाएगा तो महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी। ये ऋषिशृंग मुनि है कौन? अंग देश के एक राजा हैं, राजा रोमपाद। ये अंग देश कौन है, कहां है भैया? कामदेव के दहन को आपने सुना? कामदेव का जहां शरीर अंग गिरा उस जगह का नाम है अंग, और कामदेव का उसके बाद भस्म होने के बाद नाम हो गया अनंग, यानी बिना अंग वाला। और जहां उनका भस्म होकर शरीर गिरा उसका नाम हुआ अंग। अंग कहां है? अंग है आपको बंगाल से पहले जो क्षेत्र है उसका नाम है अंग। झारखंड और बिहार का दक्षिणी क्षेत्र अंग प्रदेश कहलाता है। झारखंड का उत्तरी और बिहार का दक्षिणी प्रदेश में वहां की भाषा का भी नाम है अंगिका। भागलपुर आदि का नाम, भागलपुर का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो सुनिए, हमारे महात्मा जी महाराज जी जो कपड़ा पहने हैं, इस कपड़े का नाम है भागलपुरी। क्या नाम है? भागलपुरी चादर। यही भागलपुरी चादर प्रायः उत्तर भारत में सारे साधु पहनते हैं। अंग प्रदेश का ही ये चादर है। ये गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म रहता है। एसी है ये कपड़ा भागलपुरी, और सारे साधु पहनते हैं इसको। तो अंग देश का ही वस्त्र आज भी सारे साधु धारण करते हैं। क्यों? अंग देश में कौन महात्मा थे? श्रृंगी, श्रृंग। प्रेमचल भक्तवत्सल भगवान की, उनके यहाँ अकाल पड़ेगा, और जब अकाल पड़ेगा राजा रोमपाद। राजा रोमपाद कौन है? महाराज दशरथ के मित्र हैं। कौन है? अंग देश के राजा। अच्छा, अंग देश का एक और राजा है जिसका नाम क्या है? द्वापर में अंग देश के राजा हुए दानवीर राजा कर्ण। कर्ण कहां के राजा थे? अंग के। और चंपारण के। चंपारण कौन जगह है? चंपारण के बगल में ही वाल्मीकि मुनि की कुटिया है, जहां वाल्मीकि नगर। और चंपारण से ही महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था, अफीम आंदोलन। जो पहली बार महात्मा गांधी को जब पता चला, संभवतः कोलकाता से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे, और उनको पता चला कि अफीम उपजाने के लिए किसानों को परेशान किया जा रहा है, तो पटना उतरे। वहीं से चिट्ठी कांग्रेस कार्यालय में, एक सामान्य कार्यकर्ता थे कांग्रेस में, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि मैं जा रहा हूं चंपारण। और चंपारण जब पहुंचे, राजेंद्र बाबू आदि सबसे चर्चा हुई, राजेंद्र प्रसाद जी, ये लोग चर्चा होते हुए वहां पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो उनको जेल में बंद कर दिया। महात्मा गांधी को
जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कर दिया तो चंपारण के किसान 10,000 की संख्या में उस जेल को उन लोगों ने घेर लिया। अंग्रेजी हुकूमत पहली बार थर-थर कांप गई। और अगले ही दिन प्रातःकाल मोहन यानी पहली जो जेल थी उनकी चंपारण के जेल में कारावास में उनको मिला था, एक रात का थाने में बंद किया गया था। वहां से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी में परिवर्तित होते हैं। इसीलिए पोरबंदर में भी बापू धाम है और चंपारण में भी बापू धाम है। दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो चंपारण और अंग दोनों के राजा कर मूल कथा में चले। तो राजा रोमपाद की एक बेटी थी शांता। क्या नाम था? शांता उनकी अपनी बेटी नहीं। किसकी बेटी थी? किसको किसको पता है? शांता किसकी बेटी थी? किसको किसको नहीं पता है? हे टीवी के भक्तों, टीवी पे कथा देखिए। जैसे सर्जरी ऑपरेशन होता है ना, उस तरीके से एलोपैथी का यूज कीजिए कभी कभी, लेकिन ज्यादातर आयुर्वेदिक चीज कीजिए। घर का भोजन शुद्ध कीजिए, दिमाग ठीक रहेगा, तबीयत कम खराब होगा। और सीधे एलोपैथी दिन भर देंगे तो शरीर नहीं रहेगा, कबाड़ का ढेरा बन जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक उसी प्रकार से खाली टीवी पर सत्संग मत सुना कीजिए, संतों की सभा में आइए, बताइए। मैं टोडा राय सिंह के सभी वासियों से, संभवतः मेरी आवाज जा रही है गांव में, देखो भैया ये संतों का टोला आया हुआ है तुम्हारे क्षेत्र में। टीवी वाले संत नहीं है, ये जमींदार है, जमीन के संत हैं। ये तुम्हारे बीच आए हैं, बैठे हैं कि तुमने जो सुन रखा है, जो बातें तुम सुन रहे हो ना, वो देखने को यहाँ मिलेंगी। कि संत कहते किसको है साहब। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, टीवी पे अभी चैनल बदलते हो, सास बहू की झगड़ा वाला धारावाहिक देखे, फिर चैनल बदले, उसी में देख लिया कोई फिल्म का गाना, पुराने फिल्म का पुराने लगने, फिर चैनल बदला नया वाला गाना, और फिर चैनल बदला, कहीं से कथा का प्रसारण। मन चंचल, चैनल का भी नाम चंचल, और उसी में बीच बीच में जीरा के छौंका के तरीके से। अच्छा है टीवी पर भी कथा सुनो, लेकिन प्यारे सामने संतों की दृष्टि में जो चमत्कार है तुम्हें नहीं पता है। अरे पगलो, जहां तक वैष्णव की दृष्टि रहती है, ये जो जिसके माथे पर भगवान का तिलक है ना, तिलक, ये तिलक अपने लिए नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ा ढोंगी है तो वैष्णव है। वैष्णव कहता है कि मैं अपने लिए स्वरूप, गुरु ने स्वरूप तुम्हारे लिए नहीं दिया है। ढोंग मत करो, अपने लिए तिलक लगाते हो तो ढोंग है। गुरु ने तुम्हें स्वरूप दिया है, जगत के लिए दिया है। तुम जब स्वरूप वैष्णव धारण करता है तो जानते हैं ये दायां तरफ कौन है? राम जी हैं। ये बायां तरफ कौन है? राम जी के छोटे भाई लखनलाल हैं। और बीच में कौन है? जानकी जी। अरे सुनो, कुछ बात शंकराचार्य जी और कुछ विद्वान ने कुछ शंका क्या रख दी, कुछ बात क्या रख दी, जो तुम पूछने वाले लोग हो कि संतों ने क्या किया, तुम्हें पता नहीं है। राजनेताओं की चाटुकारिता में आचार्य पीठ खुला मिला। आते होंगे तेल गुलेल, लेकिन हमारे शैव भक्त फूलों के जले हुए राख से अपना शरीर श्रृंगार करते हैं, भस्म धारण करते हैं। इस भारत के बगीचे में खिले हुए फूलों के जलने पर जो राख है, दुनिया जिसे फेंक देगी, दुत्कारेगी, ये
ये शैव भक्त हमारे कहते हैं नहीं, ये भारत के बगीचे का मेरा जला हुआ फूल का राख भी है, तो मैं इसे शरीर में और ये वैष्णव वो क्या करते हैं? मेरे देश की मिट्टी, थोड़ा सा उसको सफाई करते हैं, थोड़ा सा उसको सही करते हैं, थोड़ा सा उसको सफेद, थोड़ा पीला, हल्का फुल्का उसको संस्कार करते हैं। और ये जो उजला वाला चंदन है ना प्यारे, ये कोई मलियागिरी चंदन नहीं है, कस्तूरी नहीं है, गोरोचन नहीं है, ये मेरे देश की मिट्टी है, वो वैष्णव अपने माथे पर लगा के चले जाए। तेरा चेहरा सजे लैक्मे से, तेरा चेहरा सजे लॉरियल से, तेरा चेहरा सजे पॉन्ड्स से, तेरा चेहरा सजे अनेक क्या क्या कंपनियां हैं, तो तुम ही जानो। लेकिन वैष्णव कहता है अरे पागल, इस देश की मिट्टी का चंदन लगा के देख। कितना स्मार्ट लगता है। अतः इस तरीके से हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा, हमें संतों को समझना होगा। टोडा राय सिंह के सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, मैं महाराज जी की ओर से, श्री 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 मुनेश्वर दास जी महाराज की ओर से सबको निमंत्रण करता हूँ। सब लोग आइए, सब लोग दर्शन कीजिए। यह अवसर फिर हो न हो, वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्यय। वेद जो उपदेश करे वो धर्म, और वेद से इतर जो है वो अधर्म है। आप वेद भगवान की सेवा के लिए आइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा ऐसी हुई कि श्रृंगी मुनि वहीं जंगल में भजन करते थे। रोमपाद के दरबार में चर्चा चली, अकाल कैसे दूर होगा, तो कहा कि श्रृंगी मुनि आएंगे तो बरसात आ जाएगी। उन्होंने जो नर्तकियां थी, नर्तकियों को भेजा जो जंगल में गई। श्रृंगी मुनि को अपने मोह में लिया, उनके घर भी गई और पीछे से कहा कि आपको मेरा घर देखना है, तो हाँ चलो चलो। और श्रृंगी मुनि को लेकर के कहाँ चले आए। जैसे अंगदेश की सीमा में पैर रखा कि झनाझन झनाझन बरसात। राजा रोमपाद स्वागत करते हैं और राजा रोमपाद ने श्रृंगी मुनि से अपनी बेटी शांता का विवाह कराया। ये शांता जो है महाराज दशरथ की बेटी थी, जिनको राजा रोमपाद ने गोद लिया था, दत्तक पुत्री थी। उन श्रृंगी मुनि को बुलाया जाए। राजा स्वयं जाते हैं अंगराज के यहाँ और वहां राजा से, रोमपाद से सारी बात कह करके श्रृंगी मुनि को लेकर के चले। तत्पश्चात राजा सभी ऋषियों से चर्चा करते हैं। सारी ऋषि लोग मिलकर के अश्वमेध यज्ञ करने का विचार प्रारंभ करते हैं और तैयारियां प्रारंभ होती है। सरजू मैया के उत्तर दिशा में यज्ञ की भूमि निश्चित की जाती है और वहां से यज्ञ की रूपरेखा बना करके जगह जगह के राजाओं को बुलाना, ऋषियों को बुलाना, ब्राह्मणों को बुलाना, क्षत्रियों को बुलाना, वैश्यों को बुलाना और शूद्रों को न बुलाना ऐसा नहीं है। शूद्रों को भी निमंत्रण दिया गया। ध्यान देंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सनातन धर्म में जो शूद्रों का अपमान किया गया है, ये बाद की फैलाई हुई भ्रांतियां हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जहां क्यों आवश्यक है वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, सरल है रामचरितमानस, हम उसको पढ़ें, लेकिन वाल्मीकि रामायण क्यों आवश्यक है वो समझिए। एक बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है कि शूद्रों का बहुत अपमान हुआ है। नहीं, यज्ञों में शूद्रों को भी निमंत्रण दिया गया और वशिष्ठ जी ने कहा जो कामगार हैं, कामदार हैं,
इनको प्रसन्न रखना तो यज्ञ जो है सफल होगा। जितने सेवक हैं उन सेवकों को प्रसन्न रखना, बड़ी श्रद्धा के साथ इनको भोजन कराना, अपमान के साथ दिया हुआ दान दाता और भोक्ता दोनों के लिए अनिष्टकारी होता है। ध्यान देंगे हमारे सारे कार्यकर्ता तो समिति के लोग हैं और जो लोग भी दान दे रहे हैं, अवज्ञान दातव्यम कस्यचित् लीलया विवाह, कभी भी अपमान के द्वारा किसी को अपमान करते हुए दान नहीं देना चाहिए। अवज्ञया कृतम हन्या दातारम दात संशय, किसी का अपमान, अरे साधु संत फक्कड़ होते हैं, एक लंगोटी हाथ में झोली, क्या मतलब है, इनको नहीं भी देंगे तो क्या है, कहीं बैठा दो कहीं उठा दो, इस तरीके का भाव। कोई गरीब आ गया उसके प्रति अवमानना का भाव नहीं करना है। ऐसा करके दान देने से दाता का नाश होता है, हानि होता है। भगवान ने तुम्हें तुलसी दल दिया है, प्रेम से समर्पित करो। भगवान ने तुम्हें सोने का छत्र दिया है, प्रेम से समर्पित करो। याद है ना, सोने का छत्र भगवती ने उठा के पटक दिया और वह सोना किस धातु में बदल गया आज तक किसी वैज्ञानिक को पता नहीं। तो प्यारे, इस दरबार में जो दो वाल्मीकि रामायण कहती है प्रेम और श्रद्धा के साथ। वर्ष पूरा होने के पश्चात यज्ञ को छोड़ा गया और यज्ञ जो है सो लौट करके एक वर्ष घूम करके आता है। 16 खंबे का बनता है कोई भी यज्ञशाला, लेकिन विशेष रूप से 16 स्तंभ होते हैं। 21 स्तंभ का निर्माण किया गया है अश्वमेध यज्ञ के लिए। और उस अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए तैयारी जब हो गई है, श्रृंगी मुनि से निवेदन किया गया तो श्रृंगी मुनि ने कहा, हे राजन, अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया जाए। 3 पत्नियां, माता और शूद्र कुल की प्रवृत्ति, इन तीनों के साथ यजमान बनकर के महाराज दशरथ बैठते हैं और तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ के पूर्ति के पश्चात यज्ञ का विधान है उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सभी तरफ के धन को दान दे देना और अपने पास कुछ न रखना। सब कुछ आचार्य को, उनके ब्रह्मा को, होता को, वेद पाठियों को दान करने के मुनि के पास पुत्रेष्ठ यज्ञ करने का विचार आया। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं, तथेति चसा राजान उवाच द्विसप्तमा भविष्यन्ति सुता राजन चत्वारस्ते कुरुर्वः। हे राजन, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ये कौन है? दशरथ जी के दामाद ही तो हैं, शांता उनकी बेटी और उनके दूल्हा श्रृंगी मुनि। तो दामाद पूजनीय है, दामाद होकर के, लेकिन पद स्थानम प्रधानम न पलम प्रधानम, पद पर जो बैठा व्यक्ति उसका सम्मान जरूर कीजिए, यही मर्यादा है, यही मर्यादा है। और स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, यदि पद पर बैठा आदमी अपने पद की गरिमा नहीं रखता है तो भी वह अपमान का पात्र बन जाता है। दोनों पक्ष को पद की प्रतिष्ठा रखना अत्यंत आवश्यक है। बोले भगवत्सल भगवान की। श्रृंगी मुनि ने कहा, तुम्हें 4 पुत्र अवश्य में होंगे। और तत्पश्चात उस जगह देवताओं को जो बुलाया गया, सारे देवता उपस्थित होते हैं और सारे देवता उपस्थित होकर के भगवान के लिए सभी लोग अपने अपने अंश को लेने, वहीं पर मीटिंग बैठ गया। ब्रह्मा जी हैं, देवतागण हैं, सब लोग मिलकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस रावण का वध होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका कैसे निष्कर्ष निकलेगा, क्या निकलेगा, इन सबका निराकरण किया जाए और कैसे कैसे ये जो रावण है उसको दंडित किया जाए, इसका विधान बनाए। भगवान ने वहीं पर कहा, सुनिए आप सभी लोग, मैं इस धरती पर मनुष्य बनके अपने पूर्णता के साथ उपस्थित रहूंगा और आप सब लोग भी अपने अपने अंश से मेरी लीला में सहयोगी प्रदान करें। ब्रह्मा जी आदि सभी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो चुके हैं और इधर सारे देवता जो हैं अपने अपने अंश से उपस्थित होकर के, कोई बानर, कोई रीछ, कोई कुछ बन करके अलग अलग पूरे क्षेत्र में, पूरे धरती पर फैल गए। इधर पुत्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है। पुत्रेष्ठ यज्ञ जब
स्निग्धहर्याक्षातनुजा श्मश्रु प्रवरमोदजम्। काले रंग के पुरुष हैं जो खीर लेकर के आए हैं और राजा को कह रहे हैं, हे राजन, इस खीर को अपने रानियों को दे दो। इस खीर को खाने से तुम्हें अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। और उस खीर को लेकर के राजा अपनी पत्नी के पास जाते हैं, रानियों के पास जाते हैं और रानियों को खीर बांटा जाता है। श्री रामचरितमानस, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, अलग अलग रामायण में इस खीर के बंटवारे को लेकर के अलग अलग प्रमाण आया है। श्री रामचरितमानस में यह प्रमाण आया है कि आधा भाग माता कौशल्या को देकर के आधा भाग महाराज दशरथ ने अपने हाथ में रखा और उस आधे का आधा करके 25% माता कैकेयी को दिया, माता कौशल्या के हाथ से, और कैकेयी माता के हाथ से सुमित्रा को दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रमाण आता है कि भगवान की कृपा से महाराज दशरथ ने आधा भाग माता कौशल्या को दिया, फिर बचे हुए आधा भाग रानी सुमित्रा को दिया, और जब उनके हाथ में बचा तो उसका आधा भाग कैकेयी को दिया, फिर उसमें से जो आधा भाग बचा वो पुनः सुमित्रा मैया को दिया। तो इस प्रकार से यह वर्गीकरण है। एक और चीज यहाँ ध्यान देना होगा, आनंद रामायण में एक बिल्कुल अलग सी चर्चा आती है। उस जगह पर चर्चा आती है कि माता कैकेयी के हाथ में 2 बार दिया गया और भरत और शत्रुघ्न ये दोनों माता कैकेयी के संतान थे। ऐसे कैसे और इसका उदाहरण रामचरितमानस में एक जगह आ गया। बाबा तुलसी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदम कुजगन तो भी, तो एक जगह की शंका का निराकरण आनंद रामायण का प्रमाण है। जब भैया लक्ष्मण जो है अचेत कि तुम अपनी माँ के एक बेटे हो, तात तुम प्राण धारा। तो एक शंका कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि सुमित्रा मैया के 2 बच्चे, एक बच्चा लक्ष्मण कैसे, दूसरा क्यों, कहाँ गया? तो ये आनंद रामायण में ऐसी चर्चा आई है कि भरत और शत्रुघ्न जो है माता कैकेयी के हैं, आदि है, चारों ब्रह्म हैं। और आगे कथा में चलते हैं किस प्रकार से दिया। समय होने पर बड़ा सुंदर अवसर आया, चैत्र मास नवमी तिथि, और उसी अवसर पर भगवान पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्षे अभिभूत हरि देता, शुक्ल पक्षे अभिभूत हरि मध्य दिवस शीत घाम कर सुर साज दिवा। कर्कट लग्न है, कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र नवमी तिथि दोपहरी का समय जब आया, सारे देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपनी अपनी उच्च अवस्था में थे, कर्क लग्न की कुंडली बनी, इस समय भगवान स्वयं उपस्थित हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं महाराज भरत का जन्म जो है, भरत जी का चारों भैया का जन्म होता है, अवतरण होता है। आइए हम सभी लोग भगवान के प्राकट्य का गायन करते हुए आज कथा का विश्राम करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितधारी, हर्षित बरदारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अभिरामा तनु घन श्यामा निज
जोरी अस्तुत तोरी कही विधि बनाओ अनंता माया गण जाना तीत अभाना वेद पुराण सुख सागर सब गुण आगर जी गावै श्रुति संता सोम महित लागी सब जाना प्रभु मसुजाना चरित बहुत विधि कहीं यथा सुहाई मात बुझाई जे गदार सुत माता गुनि बोली सोवती बोली अजब बात सुलीला अति प्रियशीला वचन सुजाना रोदन धारा हुई भारत सुर जय जय गावे हरिपद पावहि तेरा परहि भगत या चरित जरावहि हरिपद पावहि तेरा परहि भगत विप्रधेनु सुर संदहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल बोल बाल भगवान की श्री राम लला भगवान की। आइए हम सभी लोग श्री अवध में चले और अयोध्या में चल करके देखें कि कैसे वहां पर धूम मच रहा है। बाजते आनंद बधैया भुजा अवध नगरी बाजते आनंद बधैया भुजा अवध नगरिया 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 अवध नगरिया
अमर नगरिया बधैया अमर नगरिया बधैया स्थाई करके दोगुन होके फिर स्थाई पे आने का कोई नाचत कोई गावते हैं, कोई नाचत कोई गावत भैया अपने राम जी के आरती उतारो है सखी, अपने राम जी के आरती उतारो। राम जी के लक्ष्मण कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। भरत भुवन सखिया है, कैकेयी के भरत भुवन सखिया है, सखिया तारो है सखिया, तारो रे सखिया, तारो रे सखिया, अपने राम जी अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी। भजने लखन गौरी सिया, भजने लखन गौरी सिया, गौरी सिया माए
बना दो रे बबुआ सावरे भरत भुआल सखी सावरे भरत भुआल सखी अपने राम जी चनधार कपूर बाजे कंचनधार कपूर पियला के दिया राम प्रेम की बाजे पियला के दिया राम प्रेम की बाजे जगमग जगमग ज्योति बरे जगमग जगमग ज्योति नजर संभारी निहार सखी तन मन प्राण सब विस्वार सखी अपने काम जो तेरा Amen.